चिकू ने अपना फोटो शूट करके दिखा दिया है। और चिकू हैप्पी? 11 सूट हैं टोटल। शेरी ने ना ऑफिस से कुछ चीज़ें बचवाई हैं। चिकू नो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं आगा फैमिली व्लॉग्स और मेरा नाम है किंजा शरोस। और जी ये देखें, लेफ़्ट ओवर ये बना हुआ था, मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था आलू और अंडे की भुजिया, तो मैंने बच्चों को ये बना के दे दिए थे सैंडविच टाइप। नाश्ता इन्होंने कर लिया था, लेकिन ये फिर नहाए थे तो खेले थे, तो उसके बाद इनको भूख लग गई थी, तो मैंने फिर इनको वो बना दिया। और ना चीज़ भी वेस्ट नहीं हुई और बच्चों ने भी ना बहुत शौक़ से सैंडविच खा लिया था और ये बहुत टेस्टी बने थे। और आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी चिकन कढ़ाई। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो मैंने चिकन वॉश कर लिया अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए था। और इधर मैंने जो है 4-5 टमाटर कट कर लिए हैं मीडियम साइज़ के। ठीक है, सबसे पहले ऑयल में हमने चिकन को हल्का सा भून लेना है, तो ताकि जो और इसका ना चिकन का ऑलरेडी बहुत पानी होता है, अगर आप ना भी पानी डालें ना तब भी चिकन जो है वो गल जाएगा। तो फटाफट इसको मैं चिकन को फ्राई करूँगी, भूनूंगी। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का बना था। इसमें सबसे जो बड़ी बात है ना, इसमें प्याज वगैरह नहीं डलता और इसका ना टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप अगर ना जिस तरह और ये होता भी लाइट्स है, मतलब कि ये लाइट्स ही होती है कढ़ाई, बच्चे इजीली शौक से खा लेते हैं। तो बार बार ना इनको पानी शानी पीना नहीं पड़ता, और जब बच्चे बार बार पानी पिए ना तो फिर इनकी भूख वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो बस बच्चों के अकॉर्डिंग जो है मैं बनाती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं करती और ईज़िली ना बच्चे खा लेते हैं। तो इस बात से मेरे वो लेडीज़ रिलेट करेंगी जिनके बच्चे भी छोटे हैं। और मैंने तकरीबन 2 भर के चम्मच ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और बस इसको थोड़ा सा भून के तो बस इसके अंदर मैं ये हाफ़ ही मैंने कट किए हुए हैं टमाटर। फुल आपने कट नहीं करने, क्योंकि हमने इसके बाद में ना छिलके उतारने हैं। तो बस ऐसे करके और नमक डाल के हल्का सा मिक्स करके तो इसमें इसको आप ना हल्की आंच में 10 मिनट आप रखेंगे ना तो ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो आसानी से ना इनके जो छिलके हैं ना वो उतर जाएंगे। अगर आपके पास ना बड़ी कढ़ाई है तो आप वो ले लें, बड़े मज़े का ना ये बनती है। तो मेरे पास ना यही था, तो मैंने बस इसीलिए इसी में बनाया। और मैंने बस साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लिए और सिंक वगैरह क्लियर कर लिया। बाकी सारा ना किचन साथ साथ ही बर्तन में धो लेती हूँ। तो ये मैं साथ दिखा रही हूँ आपको, वो अभी बन रहा था। और ये बस 5-10 मिनट बाद मैं आई हूँ और देखें टमाटर सॉफ्ट हो गया है। और बस इनको ना इनके छिलके वगैरह ना आपने, बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी से इनके छिलके वगैरह उतर जाते हैं। तो बस वो मैंने उतार लिया है। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर आपको ना बस बच्चों से पूछना होता है कि क्या खाना है। ठीक है, अगर बच्चे कहेंगे ना कि ये नहीं खाना तो इट्स मीन्स कि वो वाकई नहीं खाते। तो मैं बच्चों से ही पूछ के बनाती हूँ। तो मेरा बस चले तो मैं डेली सब्जियां बनाऊँ, लेकिन बच्चे जो है ना सब्जियां अवॉइड करते, नहीं खाते। तो बस उनकी वजह से ना मुझे चिकन गोश्त वगैरह ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो और वो गोश्त वगैरह चिकन में भी सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, तो वो फिर मतलब कि वो भी मुझे ही टेंशन होती है कि क्या बना के दूँ। और तो बस फिर मैं बच्चों के हिसाब से जो कहते हैं वो बना लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चों का डाला है। ठीक है, और 1 भर के जो है ना चम्मच सूखा धनिया डाला है। हल्दी नहीं इसमें डालनी, क्योंकि ये वाइट सा मस बनेगा, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। ठीक है, क्योंकि अफ़गानी कढ़ाई है। तो जो दूसरी कढ़ाई होती है ना उसके अंदर तो आप लवाजमात भी फुल भर भर के डालें, कलर भी डालें, कश्मीरी लाल मिर्च भी डालें, तो तब वो मज़े का लगता है। तो ये बस लाइट से ही अच्छा लगता है। तो बस इसको मैं भून रही हूँ अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से भूनने के बाद ना इसके ऊपर ऑयल वगैरह आ जाएगा। और जब ऑयल वगैरह इसके ऊपर आ जाए ना तो मतलब कि इसका मतलब है कि खाना जो है ना अच्छे तरीके से भुन गया। ठीक है, इसकी यही निशानी है कि ऑयल ऊपर आएगा। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और ब्लैक पेपर डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो थोड़ा सा लाइट था। तो बस मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डाला है। ठीक है,
तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आपने डालना है। और बस इसको हमने मिक्स करना है और हल्की आंच पे रख देना है दम पे। और अगर आपके पास क्रीम है तो वेल एंड गुड है, आपने लाजमी ना क्रीम डालनी है। ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन डालेंगे तो इसका ना स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त स्मूथ हो जाता है और बहुत ही यमी ये ना फिर लगती है। तो इसके ऊपर क्रीम श्रीम डालने के बाद इसको आपने तकरीबन 5 मिनट तक और हल्की आंच में रखना है ताकि जो ऑयल है हमारा ऊपर आ जाए। शेरी ने ना ऑफिस से कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, तो ये मेरे शूज़ हैं। तो ये बड़े ना कंफर्टेबल हैं शूज़ मेरे हील्स वगैरह के हिसाब से ना। और ये कैलीग्राफी कह लें पेन है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना एंटीक किस्म का ये पेन है। इसके साथ ये जेल भी है, ये देखें इसके साथ ना ये जेल भी है, इंक है, ठीक है। और फेदर पेन लिखा हुआ है, फेदर पेन इंक। और ये इसकी ना मुझे आइडिया है राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होगी। साथ 2 सेपरेट जो है ना पिन्स भी दी हुई हैं और ये बड़ी ही ज़बरदस्त लग रहा है और ये बड़ा ही एंटीक है। और इसका ना ये रखते हैं और इसके ऊपर ना ये लिखते हैं। और मेरा ख्याल पुराने ज़माने के जो बादशाह वगैरह होते थे ना वो इससे शेर व शायरी वगैरह लिखते होंगे। तो खैर ये बड़ा खूबसूरत है और किसी को अगर गिफ्ट भी देना है ना आपने तो गिफ्ट के हिसाब से भी अच्छा है। अब मुझे तो मैं तो ख़ुद रखूँगी क्योंकि मतलब मेरे शेरी ने भिजवाया और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसके लिए ना मैं कुछ जगह सोचूंगी जहाँ ये ना रखूँ मैं। तो बड़े खूबसूरत है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, चीकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है क्योंकि चीकू का ना फेवरेट, चीकू को बहुत ही शौक़ है लाइट्स वाला शूज़ का। और ये देखें चीकू लाइट्स वाले शूज़ इसके ताऊ लेके आए हैं इसके लिए दुबई से, है ना चीकू? और लेके आए हैं और चीकू को ना बहुत पसंद है। तो इधर भी हमने ना बहुत जगह देखे हैं लेकिन लाइट्स वाले मुझे मिले नहीं हैं। तो ये लास्ट टाइम भी छोटी ईद पे भी हम ढूंढते रहे लाइट्स वाले तो नहीं मिले थे। चीकू पहन के दिखाओ। हाँ जी पहन के दिखाओ फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है? आप तब तक पहनो। तो ये चार्ज भी हो जाते हैं शूज़ और ये लाइट्स वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये है फुट मैट है, तो ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। होम उसके ऊपर लिखा हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत जो है ना ये इसका स्टफ़ है, ठीक है। ये देखिए ये स्लिप वगैरह होने वाला नहीं है, बहुत ही खूबसूरत इसका स्टफ़ है। होम लिखा हुआ है, होम स्वीट। और मुझे लगता है कि ना ये जो बाहर वाला बच्चों का रूम है ना, जो अब बच्चों का फ़िलहाल गर्मियों में जो बनेगा, जो मैंने सेटिंग वगैरह की है उधर मैं इसको रखूँगी। और बहुत ही खूबसूरत इसका स्टफ़ है, ये देखें, ठीक है। और शूज़ पहन रहा है चीकू। लाइट सारी बंद कर, लाइट सारी बंद कर चीकू का। अब हम देखते हैं पूरी सारी, वो छोटी वाली। ओके अभी तक खड़े हो। ये वाली ब्लू वाली जूती साइड पे कर दो या आप ईद पे पहन लेना। वो पर्दा भी आगे करो। चलो अभी इधर आके डांस करके दिखाओ। डांस करो। एक रेड है एक कलरफुल है। हाँ जैसा मर्जी, दोनों भी सेम कर सकते हो। इधर खड़े होकर डांस करके दिखाओ, इधर आके। हैप्पी वेरी नाइस है ना? ये खराब नहीं है। हाँ ये खराब नहीं होंगे, ये चार्ज भी हो जाते हैं। और ये चार्जर नहीं दिए लगते। नहीं चार्जर हमारे पास है इसका, वो हर एक के साथ लग जाएगा। और ये खराब नहीं होगा, किचन में चलेगा। आप ये ईद पे पहन लेना, ठीक है। इधर खड़े हो, मैं आपको ने अपना फोटो शूट करके दिखा दिया। और चीकू हैप्पी हैप्पी। चलो ओके। और ये बड़े ही ज़बरदस्त, चीकू इधर पास आके दिखाओ। ये देखें कितने ज़बरदस्त शूज़ हैं। दूसरा कलर दिखाओ। और इसमें बहुत ज़्यादा ना कलर है। और इसमें ना पिंक भी है। पिंक दिखाओ आपको। पिंक भी है। कहाँ से चेंज कहाँ से होता है? अच्छा इधर से होता है। वाओ बटन जरा। हाँ हाँ वाओ। ये रेड, ये ग्रीन।
ये ब्लू, येलो, आप जो आपके सूट होगा ना उसके साथ, चीकू जो आपका सूट होगा ना उसके साथ कलर कर लेना। ये पर्पल, सारे कलर हैं। ये ब्लू, ओए ये वाला ज्यादा मजे का लग रहा है ना ऐसे। और ये बहुत ज्यादा फंक्शन है ना। ये अच्छा तो और मैं आपको ये दिखाती हूँ। और ये एक शहरी ने भिजवाया बहुत ही खूबसूरत, ये जो आजकल आया हुआ है ना, ये रग टाइप, सॉरी रग नहीं, कारपेट टाइप, सेंटर कारपेट टाइप, ये वो है। और ये ग्रे कलर का है, इसके ऊपर गोल्डन लाइंस हैं और ये नीचे से इस तरह का स्टफ़ है। तो ये भिजवाया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके ना, ये देखें सारा इसका वो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अब ये सोचूंगी, देखती हूँ कि कहाँ मैं इसको ना बिछाऊँ, कहाँ इसको रखूँ, किस तरह करके ना इसका करूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं और मैं अभी इसको रखती हूँ और मेरा खाना भी रेडी हो गया। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखिए, मेरे पास सब्ज़ मिर्चें नहीं थी तो वो मैंने अभी मंगवा के ना तो डलवाई हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का ना अफ़गानी ये कढ़ाई रेडी हो गई है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी डिलीशियस है। तो मैंने इधर, मैं आपको लोगों को बता दूं, शहरी के कपड़े जो हैं मैंने ये कलफ लगा रही थी, कलफ में डिप किए हैं। बस ये एक सूट रह गया, ये डार्क सूट था इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। बाकी सूट मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी सब सूटों में जो है कलफ नहीं, सब सूटों में तो नहीं कहेंगे, तकरीबन अभी भी 5-6 सूट बाकी हैं, वो मैं कल लगाऊंगी। इलेवन सूट हैं टोटल। तो बस आगे से जो 3-4 जो है ना वो भी ज़रा गीले हैं, फिर उसके बाद मैं प्रेस करने के लिए भिजवाऊंगी। और क्योंकि गर्मी है ना तो डेली के कपड़े जो है ना चेंज होते हैं। गर्मी की वजह से डेली के कपड़े वगैरह चेंज होते हैं और फिर वो कलफ लगा के रखे हों तो साथ साथ आप ना प्रेस करने के लिए दे दें। अच्छा जी, तो अब मैं दिल कर रहा था मेरा कैरिस वाली चटनी खाने का। तो किस किस का दिल कर रहा है कैरिस वाली चटनी खाने का? तो मैंने 3 किलो जो है कैरिस मंगवाए हैं। ठीक है, अब मैं इनको वॉश करती हूँ तो फिर चटनी बनाना शुरू करते हैं। सात हजार के है। 7 लाख के होंगे। 7,000 के है। और एक शूज ना कितने का है? एक शूज कितने का? एक शूज 6,000 के, 2 शूज 7,000 के। हाय मेरे अल्लाह, सो मच एक्सपेंसिव है ना। अगर इसका एक शूज और होता ना, हैंड ग्लव्स होता ना, वो ना पूरे का पूरा 15 लाख के होने थे। एक और शूज इसका होता तो कितने का होना था? एक ग्लव्स होता तो कितने का होना था? 2 ग्लव्स होते तो कितने के होने थे? 15 लाख के। हाँ। अल्लाह जी। अगर इसके साथ एक और पैर के सॉक्स आएंगे ना, पूरा एक पूरा बंगा आ जाएगा। अल्लाह जी, टू मच एक्सपेंसिव। 15 लाख का हो गया। अब 13 लाख का हो जाएगा। 13। उफ अल्लाह जी, 13 लाख का है वो। क्या कहते हैं? 16 लाख का। उफ अल्लाह, बहुत महंगा है ना। चलो केयर करके रखूंगी, ये बॉक्स में रखूंगी। ठीक है। और 3 किलो कैरिस वगैरह मंगवा के तो ये कट वगैरह कर ली थी और मैं बनाना स्टार्ट कर लिया था। इसको तो पहले पानी में डाल के ना अच्छी तरीके से आपने ना पकाना है।
ठीक है। हल्की आंच में बेशक रखें, फुल आंच में रखें, लेकिन हल्की आंच में रखेंगे ना तो ये है कि ज़रा स्मूथ वगैरह जल्दी इसका टेक्सचर वगैरह आ जाएगा। अब जी मैंने जब रखा तो 8 बजे ही ना ये गैस चलेगी। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई थी, फिर ना मैंने ऐसे ही देची उठा के फ्रिज में रख दी। यमी चलो खाओ। यम्मी भी ज्यादा यम्मी। तो रेसिपी जो है कैरीज़ की चटनी की वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये सोने से पहले कुछ पंगे शंगे हो रहे होते हैं, जो बच्चों के ड्रामे शुरू होते हैं, तो मैं वो कर रही थी, साथ साथ माई को डुआ रही थी। व्लॉग अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय।